हेलो स्टूडेंट, तो चलिए क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है यदि a बराबर ब्रैकेट में 1 2 3 4, b बराबर ब्रैकेट में 3 4 5 6, c बराबर 5 6 7 8 और d बराबर 7 8 9 10 ये हमें दिए हुए हैं, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नीचे हमें 7 पार्ट में इस सवाल को सॉल्व करना है और प्रत्येक में जो भी हमसे कह रहा है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ मैंने सवाल को नोट कर दिया है। हमने a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, c बराबर दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है पहले में a यूनियन b। तो a यूनियन b कैसे ज्ञात होगा? a और b में जितने अवयव हैं सभी को इकट्ठा करके लिख दो। तो आंसर आएगा हमारा 1 2 3 4 5 और 6 और इसको आपको आंसर कर देना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है a यूनियन c। तो a में हमारे अवयव हैं 1 2 3 4, c में है 5 6 7 8। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसको आपको आंसर कर देना है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगले में हमसे कह रहा है b यूनियन c। तो b में है 3 4 5 6 और c में है 5 6 7 8। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसको आपको आंसर कर देना है। चौथे में हमसे कह रहा है b यूनियन d। अब b यूनियन d निकालना है। b में है 3 4 5 6 और d में है 7 8 9 10। तो यानी कि हमारा समुच्चय क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसको आपको आंसर कर देना है। अगला देखिए, अगले में हमसे कह रहा है a यूनियन b यूनियन c। तो a b c को मिलाकर एक समुच्चय बनाना है। तो 1 2 3 4 और b से हमारा हो जाएगा 5 6 और c से हम ले लेंगे 7 8। तो हमारा a यूनियन b यूनियन c क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसको हमें आंसर कर देना है। अगले में हमसे क्या कह रहा है? a यूनियन b यूनियन d निकालना है। तो a में हमारा है 1 2 3 4, b में है 3 4 5 6 और d में हमें दिया हुआ है 7 8 9 10। तो हमारा समुच्चय क्या बन जाएगा? समुच्चय हमारा बन जाएगा 1 2 3 4, b से हम ले लेंगे 5 6 और d से हम ले लेंगे 7 8 9 और 10। ये हमारा समुच्चय बन जाएगा। अगला लास्ट हमसे कह रहा है b यूनियन c यूनियन d। तो b यूनियन c यूनियन d के लिए देखिए, b में हमारा क्या है 3 4 5 6, c में हमारा है 5 6 7 8 और d में है 7 8 9 10। तो हमारा समुच्चय क्या बन जाएगा? समुच्चय हमारा बन जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, सारे अवयवों को लेकर एक समुच्चय बना लेना है। तो इस तरह से हमारा b यूनियन c यूनियन d बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले की एक्सरसाइज में हम ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लिखा है मान लीजिए a बराबर ब्रैकेट में a b और b बराबर ब्रैकेट में a b c। क्या a उप समुच्चय है b का और हमें a यूनियन b ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें a बराबर दिया हुआ है a b और b बराबर समुच्चय दिया हुआ है a b c। पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है क्या a उप समुच्चय है b का। तो देखिए जो अवयव a में हैं क्या वो b में मौजूद हैं? a b में भी हमारे a भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब a उप समुच्चय है b का। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा यस, इसको आपको आंसर कर देना है। दूसरे में हमसे कह रहा है a यूनियन b निकालना है। तो a यूनियन b मतलब इन दोनों के सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बना लेना है। तो a b और c, क्योंकि अवयव रिपीट नहीं होंगे तो a b और c
ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए ध्यान से। कह रहा है कॉलेज की फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय ए है और हॉकी की टीम के सदस्यों का समुच्चय बी है। यदि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हों तो ए यूनियन बी में कितने खिलाड़ी होंगे, जबकि 3 कंडीशंस दी हुई हैं। पढ़ते हैं। ए में हमसे कह रहा है समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है। बी में हमसे कह रहा है समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। और सी में हमसे कह रहा है समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। तो आइए इसमें आपको बस डायरेक्ट आंसर करना है। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हमसे कहा है कि एक कॉलेज में फुटबॉल की टीम के सदस्यों का समुच्चय ए है और हॉकी की टीम के सदस्यों का समुच्चय बी है। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी हैं, तो यानी कि हमारे पास 2 समुच्चय हैं और दोनों में 11-11 खिलाड़ी हैं, यानी टोटल हमारे पास 22 खिलाड़ी हो गए। ठीक है। अब ए में क्या कह रहा था हमसे कि समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है, यानी कि हमारे पास ऐसे 2 समुच्चय हो गए कि ए में 11 अवयव हैं, बी में 11 अवयव हैं और दोनों के अवयव अलग हैं। और जब भी हमारे पास दोनों समुच्चय के अवयव अलग अलग होंगे तो उनको मिलाकर जो समुच्चय बनेगा तो सारे के सारे अवयव लिखे जाएंगे। तो ए का आंसर कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, क्योंकि ए के 11 अवयव लिख दिए, बी के 11 अवयव लिख दिए, सारे अलग थे तो सारे के सारे लिखे, तो कुल अवयव हो गए 22। अगले में हमसे कह रहा है कि समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं, तो यानी कि अब 4 खिलाड़ियों को रिपीट नहीं किया जाएगा, तो समुच्चय में से 4 अवयव कम हो जाएंगे। तो यानी कि आपको 22 में से हमें 4 खिलाड़ी कम कर देने हैं, क्योंकि 4 खिलाड़ी ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो समुच्चय बनाते समय 4 कम हो जाएंगे। तो 22 में से 4 कम कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 18। ठीक है। सी में हमसे कह रहा है कि समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। अब जब ए के जितने खिलाड़ी हैं उतने ही बी में हैं, तो जब हम समुच्चय बनाएंगे तो खिलाड़ी रिपीट तो करेंगे नहीं समुच्चय के अवयवों को, यानी कि 11 के हमारे 11 ही अवयव रहेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब 10वां पढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि ए और बी 2 ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या है? तो देखिए, हमें दिया हुआ है कि ए उप समुच्चय है बी का, बताना है ए यूनियन बी क्या होगा। तो जब ए उप समुच्चय है बी का तो ए यूनियन बी हमारा बी के बराबर होगा। कैसे, वो देखिए। मान लीजिए कि ए में हमारे x अवयव मौजूद हैं और बी में हमारे x और y अवयव मौजूद हैं। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। सॉरी, देखिए एलिमेंट का साइन आप मत लगाइएगा, क्योंकि एलिमेंट लिखते हुए कभी भी ब्रैकेट नहीं लगाया जाता। आप a बराबर ब्रैकेट में x लिख लेते हैं और b बराबर ब्रैकेट में x, y लिख लेते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए a में x अवयव है, b में x, y अवयव हैं। अब हम इनका a यूनियन b लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? x, y, यही बन जाएगा। अब जब a यूनियन b हमारा x, y हो गया तो ये वैल्यू हमारी किसकी है? ये हमारा समुच्चय b है, तो a यूनियन b हमारा किसके बराबर हो गया? b के। और यही आपको आंसर बताना था, तो ये आपका b आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप मत लिखिएगा, क्योंकि एलिमेंट लिखते हुए ब्रैकेट नहीं लगाया जाता, इसीलिए आप बराबर का साइन लगाइएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। यदि P बराबर A, B, C और D ब्रैकेट के अंदर है सब, तथा Q बराबर ब्रैकेट में F, B, D, G हो, तो P इंटरसेक्शन Q ज्ञात करो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें P बराबर दिया हुआ है A, B, C, D और Q बराबर हमें दिया हुआ है F, B, D, G। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है P इंटरसेक्शन Q। अब इस साइन को बोलते हैं इंटरसेक्शन। अभी हमने सीखा यूनियन निकालना। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है? यूनियन में हम सारे अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बनाते हैं। इंटरसेक्शन में हम ये देखते हैं कि इन दोनों में कौन से अवयव कॉमन होंगे और केवल उन्हीं अवयवों को हमें समुच्चय में लिखना होता है।
तो देखिए P में हमारे हैं A B C D और Q में हमारा है F B D G। तो हमें ये देखना है कि कौन से अवयव कॉमन है। तो B और D दोनों समुच्चय में B और D कॉमन है, तो हमारा P इंटरसेक्शन Q बराबर ब्रैकेट में हो जाएगा B, D। बस इसको आंसर कर दें। बस यही आपको करना होता है इंटरसेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें यही करना है। कह रहा है A इंटरसेक्शन B ज्ञात करो यदि A बराबर 1 2 3 4, B बराबर 1 4 6 8। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें A बराबर 1 2 3 4 और B बराबर 1 4 6 8 दिया हुआ है। A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए हम देख लेंगे कि इनमें कॉमन क्या है। 1 2 3 4 1 4 6 8 कॉमन हमें दिख रहा है ओनली 4, तो 4 लिखकर, और 1 भी है, 1 और 4 दो चीज़ें कॉमन है, तो 1 4 लिखकर हम आंसर कर देंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न 2 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। आप बुक में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा था कि प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। सम्मेलन का मतलब था यूनियन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, तो इंटरसेक्शन। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको इंटरसेक्शन निकालना तो बता ही दिया है, आगे और सवालों में भी आपको अच्छे से बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी समुच्चय दिए गए थे सभी का आपको इंटरसेक्शन खुद से निकालना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपको खुद से सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि A बराबर ब्रैकेट में 0 1 3 5, B बराबर 1 2 4 7, C बराबर 1 2 3 5 8, तो सिद्ध करो। 3 पार्ट में ये सवाल हमें करना है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 14 में हमें ये 3 समुच्चय दिए हुए हैं। हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट। एक्चुअल में हमें इसमें सिद्ध करना है, निकालना नहीं है, सिद्ध करना है। LHS बराबर RHS हमें प्रूव करना है। तो देखिए A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट में, फिर बाहर इंटरसेक्शन C, और यहाँ पर दिया हुआ है A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C। तो पहले जो ब्रैकेट में दिया है उसे हल करते हैं। A इंटरसेक्शन B, तो A और B में देख लेते हैं क्या कॉमन है। 0 1 3 5 और इसमें 1 2 4 7, तो कॉमन हमारा दिख रहा है ओनली 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब इंटरसेक्शन C को हम ऐसा ही लिख देते हैं 1 2 3 5 8। ठीक है। इक्वल में यहाँ पर हम A को ऐसा ही लिख देते हैं 0 1 3 5। इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को हम हल करते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो इन दोनों में देख लेते हैं क्या कॉमन है। 1 2 4 7 और यहाँ पर है 1 2 3 5 8, तो कॉमन दिख रहा है 1 और 2, तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 1 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो कॉमन क्या दिख रहा है 1, तो यहाँ तो हमारा आ गया 1। अब हमें चाहिए कि इन दोनों का भी 1 आ जाए, तो 0 1 3 5 और इसमें 1 2, कॉमन क्या दिख रहा है 1, तो यहाँ भी हमारा 1 आ गया। तो बस हमें प्रूव करना था LHS बराबर RHS, जो कि हमारा प्रूव हो चुका। ये इस तरह से आपको इस सवाल को करना है। अगला देखिए, अगले में हमसे कह रहा है A यूनियन B, फिर बाहर यूनियन C, और यहाँ पर दिया हुआ है A यूनियन ब्रैकेट में B यूनियन C। तो पहले हम A यूनियन B लिख लेते हैं। A में देखिए 0 1 3 5 और B में हमें दिया हुआ है 1 2 4 7। इनको मिलाकर लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 7। अब यूनियन में हमें C लिख देते हैं, तो वो है 1 2 3 5 8। अब बराबर में इस बार हम A को ऐसे ही लिख देते हैं 0 1 3 5, और यूनियन में अब हम B यूनियन C बना लेते हैं। तो B में हमें दिया हुआ है 1 2 4 7, C में दिया हुआ है 1 2 3 5 8, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1 2 3 4 5 7 और 8। ठीक है।
अब हमें इनका यूनियन बनाना है, तो यूनियन में मतलब इन दोनों के सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बना देना है। तो ये हमारा बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 7 और 8, ठीक है, बराबर। अब यही हमें अगर इस साइड मिल जाए तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो 0 से लेकर इन दोनों के अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बना देंगे। 0 1 2 3 4 5 7 और 8। तो देखिए दोनों हमारे सेम आ गए, तो बस हमें लिख देना है LHS बराबर RHS और ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड में हमसे कह रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। पहले तो A यूनियन B निकाल लेते हैं। तो A यूनियन B हमने यहाँ पर निकाला था, यही हमारा यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाए 0 1 2 3 4 5 और 7, ठीक है। अब इंटरसेक्शन निकाल लेंगे हम C का, तो C हमारा ये है 1 2 3 5 8, नहीं तो आप ऊपर से देख कर रख लीजिए, ये है हमारा 1 2 3 5 8, ठीक है। अब बराबर में इन दोनों का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले निकालना है A इंटरसेक्शन C, तो A और C में कॉमन देख लीजिए क्या है, ये है 0 1 3 5 और ये है 1 2 3 5 8, तो कॉमन है 1 और 3 और 5। A और C में 1 3 और 5 कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 3 5। अब यूनियन लगा देंगे। अब देख लेंगे B इंटरसेक्शन C के इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 2 4 7 और 1 2 3 5 8, तो कॉमन है हमारा 1 और 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि इनमें कॉमन जो है वो लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 7 0 और 1 2 3 5 8, तो कॉमन हमारा क्या है 1 2 3 और 5, तो LHS में हमारा आ जाएगा 1 2 3 और 5। अब देखते हैं RHS में क्या आता है। यहाँ पर हमें यूनियन निकालना है, तो सभी को मिलाकर एक समुच्चय बना देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 1 2 3 5, ठीक है। तो बस यही हमें करना था। LHS बराबर हमारा RHS हो गया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब देखिए 14 का फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कह रहा था। फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है A इंटरसेक्शन C यूनियन B बराबर A यूनियन B इंटरसेक्शन C यूनियन B। तो ज़रा देखिए, पहले हम A इंटरसेक्शन C देखते हैं। A इंटरसेक्शन C यानी क्या कॉमन है, 0 1 3 5 1 2 3 5 8, कॉमन मिल रहा है 1 और 3, तो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा 1 3। अब यूनियन में B हम ऐसा ही लिख देंगे 1 2 4 7, ठीक है, बराबर। अब A यूनियन B देख लो, A यूनियन B में हमें सारे अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बना देना है। तो ये हमारा बनेगा 0 1 2 3 4 5 और 7, ठीक है। अब इंटरसेक्शन, अब हम निकाल लेंगे C यूनियन B या B यूनियन C, एक ही बात है। तो इन दोनों के अवयव मिलाकर एक समुच्चय बनेगा, तो बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 7 और 8, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर हमें इन दोनों को अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें यूनियन ज्ञात करना है। तो ये हमारा बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 और 7, ठीक है। अब यही हमें इस साइड चाहिए, तो इनके कॉमन देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 7, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 7 और 8, तो यहाँ पर हमारे कॉमन हो गए 1 2 3 4 5 और 7, बट यहाँ पर 5 नहीं है, कहीं पर गलत हो गया शायद हमारा। चलिए एक बार A इंटरसेक्शन C चेक कर लेते हैं। A में हमारे 0 1 3 5 और C में हमारे 1 2 3 5 8, सॉरी यहाँ पर 5 भी है, तो इंटरसेक्शन में हमारा 5 भी है, तो जब हम यूनियन बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा 5 भी आ जाएगा, ठीक है।
अब ये हमारा सेम हो गया 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7। तो ये हमारा LHS बराबर RHS के आ जाएगा। ठीक है, आपको बस यहीं पर ध्यान देना है कि कौन से अवयव कॉमन है। अगर आप एक आध किसी को छोड़ देंगे तो ये इस तरह से आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो बस ध्यान दीजिएगा, बाकी इन सवालों में कुछ नहीं है। इंटरसेक्शन में आपको कॉमन देखना है और यूनियन में आपको समुच्चयों के अवयवों को, सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बना देना होता है। बस कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है a बराबर ब्रैकेट में x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, तथा b बराबर x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तब a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। तो देखिए a में हमसे क्या कहा था, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज प्राकृत संख्या हमारी हो जाएंगी 3 6 9 12 15 और इसी तरह हमारी आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, बी में हमसे कह रहा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो ये हमारा हो जाए 1 2 3 4 5, बस यही हमारा आएगा। अब a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो इन दोनों में से जो अवयव कॉमन हो वो देख लेना है। तो कॉमन केवल 3 दिखाई दे रहा है, तो a इंटरसेक्शन b बराबर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है, यदि a बराबर ब्रैकेट में 1 2 3 4, b बराबर ब्रैकेट में 2 3 5 6 और c बराबर ब्रैकेट में 4 5 6 7, तो सत्यापित कीजिए a इंटरसेक्शन ब्रैकेट में b यूनियन c बराबर ब्रैकेट में a इंटरसेक्शन b यूनियन ब्रैकेट में a इंटरसेक्शन c। तो देखिए अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे हम कर चुके हैं ऐसे सवाल, अभी क्वेश्चन नंबर 14 में हमने सेम ऐसे ही सवालों को सॉल्व किया है। तो पहले ए को हम रख देते हैं ऐसा ही 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी और सी के सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बना लेना है। तो बन जाएगा 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, बराबर में अब यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन अवयव देख लीजिए 1 2 3 4 2 3 5, तो कॉमन हो गए 2 और 3, तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 2 और 3 यूनियन। अब ए और सी में कॉमन देख लीजिए ए इंटरसेक्शन सी, तो 1 2 3 4 4 5 6 7, तो कॉमन हमारा क्या हो गया, कॉमन हमारा आ गया 4। अब देखिए यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में हमें कॉमन देखना है, तो 1 2 3 4 और 2 3 4 5 6 7, तो हमारे कॉमन क्या हो गए 2 3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 3 4 कॉमन हो गए बराबर। अब इस ब्रैकेट में भी हमारा यही आ जाए तो ये हमारा सत्यापित हो जाएगा। तो 2 3 यूनियन 4, तो सभी को एक ब्रैकेट में कर देना है 2 3 4। ठीक है, बस हमें चाहिए था LHS बराबर RHS, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है।